जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबों का। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। देखिए, झारखंड का फिर से अगला सेट हम आप लोग के सामने लाए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन पे बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करेंगे। और देखिए, जो भी झारखंड की तैयारी कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल इस चैनल से जुड़ जाइए और क्वेश्चन के थ्रू से आप समझते हुए आगे बढ़िए कि किस तरह का क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है यहाँ के एग्ज़ाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट पहुंचाने वाला है इस मामले में भी कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक, सीजीएल लेवल में, मतलब ग्रेजुएशन लेवल में। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने हम करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे। स्वतंत्र मुख्यमंत्री आप लोग को पता हो दोस्तों, मधु कोड़ा ही थे। क्या एक ही रहे हैं? वो मधु कोड़ा हमारे हैं। ठीक, मधु कोड़ा। अब दूसरे क्वेश्चन पे थोड़ा जल्दी करेंगे, क्या कि ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, मधु कोड़ा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है। कितनी बार सेवा की है मधु कोड़ा ने। देखिए, मधु कोड़ा एक बार आए और एक ही बार में झारखंड को लूट लिए, तो उनको एक ही बार मौका मिला है। ठीक, एक बार उनको मौका मिला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है, हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है। हेमंत सोरेन का बात करता है। देखिए, अभी के डाटा अनुसार ये चूँकि 2017 के दरोगा का सेट है, तो उसके हिसाब से एक बार, वो तब तक एक ही बार थे, लेकिन फिर से अभी 2019 में आए हैं, तो अब अगर आता है कि हेमंत सोरेन कितनी बार, तो 2 बार होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम। 2017 में एक ही बार उस टाइम के लिए, लेकिन अब जब पूछ दे तो 2 बार आप आंसर दीजिएगा, 2 बार रह चुके हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूनतम अवधि, ध्यान रखिएगा, न्यूनतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा की है। देखिए दोस्तों, राज्यपाल का बात किया, राज्यपाल सबसे कम समय के लिए कौन रहे हैं। सबसे कम समय के लिए देखिए, चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन एम रमा जोइस, दूसरा वीसी पांडे, तीसरा श्री प्रभात कुमार और वेद मारवा। प्रभात कुमार के बारे में आप लोग कल डिस्कस किए थे, ये पहले राज्यपाल हैं। ठीक, और यहाँ न्यूनतम का बात किया तो न्यूनतम कौन है हमारे, न्यूनतम जो हैं वो वीसी पांडे रहे हैं। ठीक है, वीसी पांडे, ध्यान रखिएगा, कौन रहे हैं, वीसी पांडे, बी नंबर, वीसी पांडे न्यूनतम रहे हैं। आप लोग को दिखा देते हैं वीसी पांडे को, ये न्यूनतम कब रहे हैं, इनका टेन्योर क्या था। ठीक है, आप लोग बने रहिए। ये देखिए दोस्त, ये हमारा श्री विनोद चंद्र पांडे, वीसी पांडे यही हैं। ठीक, यही सबसे कम टाइम के लिए, कब, 4/2/2002 से 14/7/2002 तक, मतलब 5 मंथ के लिए रहे थे। ध्यान रखिएगा, वीसी पांडे हमारे ये हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, कहता है, अपडेट रॉक फॉस्फेट झारखंड में से निम्नलिखित जिलों में से किस में पाया जाता है। कौन से जिले में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक, ये हमारा पश्चिमी सिबू है, पश्चिमी सिबू में पाया जाता है। ठीक, डी नंबर ऑप्शन पश्चिमी सिबू। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों में से कितने लाख टन उत्पादन करता है। वर्तमान में उस समय के हिसाब से कितना लाख टन इसका उत्पादन है खनिजों का, 160। ठीक है, 160 लाख टन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन के थ्रू से आप लोग देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कहता है, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट का बात हुआ तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में हुई दोस्त, और उत्पादन कब हुआ, 1972 से शुरू हुआ है इसमें उत्पादन। ठीक, ये 2 चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आप लोग को ध्यान होगा ही। और इसमें जो क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया में सबसे बड़ा है, निम्न में से निम्नलिखित देशों में किसकी मदद से बनाया गया था। तो किसके देश सहायता से, कल भी क्वेश्चन आया था 2, एक एचईसी जो उसका सहयोगी देश कौन था, और एक फाउंड फैक्ट्री के बारे में। ठीक है, ये
सोवियत संघ है। सोवियत संघ के सहायता से बोकारो स्टील प्लांट बनाया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या है। स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिला का हिस्सा था? किस जिला का? स्वतंत्रता से पूर्व, तो ये रांची नहीं, जमशेदपुर, लातेहार, ओल्ड मानभूम जिला। ठीक है, यही ओल्ड मानभूम जिला का ही पार्ट था हमारा पूर्वी सिंहभूम। और 1990 में दोस्तों, 1990 में ये अलग हो गया ईस्ट, मतलब पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, चलिए आगे ध्यान रखिएगा इस सब क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपना सीमावर्ती हिस्सेदारी करता है? झारखंड का कौन सा? छत्तीसगढ़ और यूपी, छत्तीसगढ़ और यूपी, यहाँ से एक जिला है कौन? गढ़वा जिला। ठीक है, गढ़वा जो है वो दोनों के साथ, इसके साथ भी, और दो यूपी और छत्तीसगढ़ और बिहार, 3 जिला के, मतलब 3 स्टेट के साथ वो शेयर करता है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बने रहिए आप लोग। चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारा कौन हो जाएगा? गढ़वा जिला। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है पारसनाथ मधुबन, पारसनाथ मधुबन, पारसनाथ मधुबन कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है आप लोग को पता हो तो पारसनाथ कहाँ स्थित है? गिरिडीह जिला में। ठीक, ये तो याद होते होते आप लोग अब ये भी हो गए होंगे, याद हो ही गया होगा। पारसनाथ मधुबन, गिरिडीह जिला। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। आगे कहता है झारखंड में, अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है? 50 एकड़ जमीन पर एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है? ये स्थित है बंसतराई में। ठीक है, बंसतराई में। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये गोड्डा जिला में पड़ता है। ठीक है, गोड्डा जिला में, गोड्डा जिला में पड़ता है ये। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में स्थित है, मतलब कहाँ है खेल विश्वविद्यालय स्थित होगा? ये कहाँ होगा? रांची, रांची में। ठीक है, रांची में है खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जनजाति से है कि देखिए बोलता है झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है? स्थानांतरण कृषि मतलब घूम घाम के कृषि करती है। ठीक है, ये तो जो हैं सोरैया पहाड़ियाँ, इसका ये बिहेवियर है कि स्थानांतरण कृषि ये सब करते हैं। ठीक है, ये सब फैक्चुअल चीज़ है, ध्यान रखना ही पड़ेगा हम लोग को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित में? अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र का भारतीय संविधान में किस अनुसूची में उल्लेख है वो जानना चाह रहा है। तो ये आप लोग जानते हैं, आसान क्वेश्चन है। ये 5वां अनुसूची में सम्मिलित किया गया है अनुसूचित क्षेत्र को। ठीक, ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात GER काफ़ी कम है? झारखंड में सकल नामांकन अनुपात ये किस क्षेत्र में? ये हमारा प्राथमिक स्तर नहीं, द्वितीय स्तर नहीं, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर ही काफ़ी कम है। ठीक है, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर जो सकल नामांकन अनुपात है, ये अनुपात काफ़ी कम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित जनजाति में से कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है? बहादुर मार्शल जनजाति, ध्यान रखिएगा, बहादुर मार्शल जनजाति केकरा बोला जाता है? खरबर को। खरबर जनजाति जो है बहादुर, इस लड़ाका जनजाति भी है, इसको लड़ाका जनजाति भी बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, दलमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर है? दलमी जो है एक पुरातात्विक स्थल है, ये किस नदी के तट पर है? तो दलमी स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। ठीक, ध्यान रहेगा, बिल्कुल रखना ही पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से
कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? वाह क्या बात है, सुल्तान शुजा की राजधानी, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया किसका, सुल्तान शुजा की राजधानी ये कहाँ था दोस्त, ये राजमहल, राजमहल पहाड़ी, ठीक है, राजमहल में सुल्तान शुजा का ये था। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए इतिहास से ही है। कहता है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खां को हराया था, जो कि डैश के शासक थे। कहाँ के शासक थे? जो दलेल सिंह थे वो कहाँ के शासक थे? तो ये चास के शासक थे। जब हिस्ट्री आप लोग पढ़िएगा झारखंड का, उसमें ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगले ये की और बढ़ते हैं आप लोग। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? थोड़ा सा पीडीएफ का ये थोड़ा ख़राब है, मैनेज कीजिएगा आज के लिए। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान ये आप लोग को पता हो तो लुम्बिनी नामक स्थान पे उनका जन्म हुआ था। बहुत ही आसान क्वेश्चन गौतम बुद्ध के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया गया है। कहाँ पाया गया है बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा? गहरी भूमिगत गुफा ये इसको गांव में है दोस्त, इसको गांव में। और ये इसको गांव कहाँ पड़ता है? हजारीबाग में, ठीक है, हजारीबाग में ये पड़ता है, ध्यान रखिएगा। इसको गांव यहीं पे गहरी भूमिगत गुफा पाई गई है। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों में गांव मलौती किस वंश से संबंध है? देखिए मलौती गांव को मंदिरों का शहर भी बोला जाता है। इस गांव को मंदिरों का शहर का, कि बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ। और ये किस वंश से संबंधित है? तो ये पाल वंश से संबंधित है। ये सब हिस्ट्री में आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तब ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बोलता है चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी। चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई थी बताइए? चौसा की लड़ाई ये कब 1539 में लड़ी गई थी। किसके किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध, ठीक है। इसी के बाद शेरशाह कुछ दिन के लिए आ जाता है मुगल वंश के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है भारत में झारखंड को वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार डैश स्थान, कौमा स्थान दिया गया? तो 12वां स्थान दिया गया, 12वां स्थान दिया गया झारखंड को वन क्षेत्र के अनुसार पूरे भारत में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है साल बीज के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये औषधिक तेल, तो हाँ ये औषधिक तेल इससे बनता है, और खाद्य तेल भी बनता है, ठीक। तो ए और बी दोनों इसका उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्त। इसके नरम फाइबर की वजह से तकिए और आवरण के कवर करने के लिए निम्नलिखित में से पेड़ के फल का उपयोग किया जाता है। देखिए कौन से पेड़ के फल का उपयोग किया जाता है, आप जरा ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग देखिएगा। कहता है इसके नरम फाइबर की वजह से, अच्छा नरम फाइबर की वजह से तकिए और आवरण को कवर करने के लिए निम्नलिखित पेड़ के फल का उपयोग किया जाता है। अब कौन से फल का उपयोग किया जाता है ये नहीं पता है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। और ऑप्शन में भी ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन आपका कह देता है ये इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया, ठीक है। तो देख लीजिएगा कौन सा पेड़ है वो। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या अभयारण्यों के चेरों राजाओं के समय में ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? अब देखिए चेरों राजाओं का संबंध ये कौन सा है? ये बेतला अभयारण्य हो जाएगा, ठीक है, बेतला के। ये फिर से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहता है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क अभयारण्य में चेरों राजाओं के समय ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? तो बेतला, ठीक है, बेतला के जस्ट आगे थोड़ा सा ये में है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ओलंपिक से है। ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम का पहला कप्तान जयपाल सिंह
जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? देखिए, जयपाल सिंह ये बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड के इतिहास में, ठीक। इनके बारे में आपको पढ़ना, प्रमुख व्यक्तित्व में भी जयपाल सिंह के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और ये उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे और इन्होंने कौन सा पदक दिलाया था? तो गोल्ड दिलाया था, सोना, ठीक है, सोना दिलाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ये तो आप लोग को पता ही होगा, कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में, ठीक, 2000 में, 2000 मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 15 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो भगवान बिरसा मुंडा का, ठीक, बिरसा मुंडा के ये पर ही रखा गया 15 नवंबर। आगे बढ़ते हैं, जिनको हम बिरसा मुंडा को क्या धरती आबा के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? देखिए दक्षिण में, अब हम एक बार इधर पूरब में कौन है? वेस्ट बंगाल, इधर उत्तर में कौन है? बिहार है अपना, ठीक, बिहार है। और इधर पश्चिम में कौन है? छत्तीसगढ़ और यूपी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ और यूपी। और इधर नीचे दक्षिण में कौन है दोस्त? तो दक्षिण में हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा। तो वही पूछा झारखंड के दक्षिण में कौन सा है? तो दक्षिण में उड़ीसा है, ठीक। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए पूरा 30 क्वेश्चन हम लोग किए हैं और 30 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में करने का कोशिश किए हैं। 16 से 17 मिनट का समय लगा है। आप लोग वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि औरों के साथ, देखिए जो पढ़ रखे हैं उनको तो बहुत मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, और जो नहीं पढ़े हैं यहाँ से देखिए कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है और उसको करने का कोशिश कीजिए, तब आप इम्प्रूव कर पाइएगा सेट में, ठीक है। आपको लगता है कि अगर यदि आपका ज्योग्राफी ख़त्म है, मतलब ख़राब है, नहीं बन पा रहा है, जैसे ये ज्योग्राफी का चीज़ है कि दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है, पूरब में कौन है, ये सब चीज़, तो थोड़ा सा आप एफर्ट कीजिए उस पर और उसको बेहतर करने का कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, 30 क्वेश्चन हमने कर दिया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद आप सबों को मेरा, और जय भारत, ठीक।